मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है, इसी के अंतर्गत आज बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। देखिए ये क्या है, ऊष्मागतिकी का सबसे पहला नियम है और स्टार्टिंग किससे हुई है, जीरोथ लॉ से। जब भी बात आती है कि सबसे प्रारंभिक नियम कौन सा, तो वो शून्यवां नियम। उसके बाद कौन सा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसकी बात करेंगे। तो पहला ये क्या है, ये हमारा जो है जीरोथ लॉ है जो कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है। ठीक है, अब देखिए ये जो नियम है, सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बताया कि हमारे तीन फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं जिनको कि प्रेशर, वॉल्यूम तथा टेम्परेचर कहते हैं, और तीनों कैसे होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे निर्भर करते हैं। किस प्रकार से निर्भर करते हैं, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कमी आएगी, क्योंकि कंडीशन को बैलेंस बनाना है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर या वॉल्यूम कम होगा, और इसी क्रम में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाए, प्रेशर और वॉल्यूम में कमी है। कहने का मतलब ये है तीनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो नियम हमारा है, जब भी कोई क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड बनता है, किस पे आधारित है, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इसमें क्या था, टेम्परेचर का आदान प्रदान होता है, और टेम्परेचर के आदान प्रदान से होता क्या है, एक अवस्था ऐसी आती है कि जो टेम्परेचर होता है वो प्रत्येक अवस्था का समान हो जाता है। यानी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर, ये इसका क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यदि दो ऊष्मागतिकी तंत्र, यदि दो ऊष्मागतिकी तंत्र किसी तीसरे के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं, क्या है, यदि क्या है, ऊष्मागतिक तंत्र किसी तीसरे के साथ, कौन कौन से, देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, ये क्या है, ये तीसरे के साथ, तीसरा कौन सा है, सी, ऊष्मीय संतुलन में है, तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। कहने का मतलब ये है, दो निकाय हमारे कैसे हैं, तीसरे के साथ संतुलन में होंगे, तो ये दोनों भी आपस में ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में होंगे। ठीक है, देखिए इस डायग्राम से देखते हैं। देखिए क्या है, हमने तीन निकाय लिए, तीन सिस्टम लिए, और हमने क्या कह दिया, पहला जो निकाय है ये ए है, दूसरा निकाय क्या है, बी है, और तीसरा निकाय क्या, सी है। यानी तीन हमारे कैसे है, सिस्टम है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर इसकी टेम्परेचर काउंटिंग तो टी सफिक्स में ए, टी सफिक्स में बी, और टी सफिक्स में सी। अब क्या किया गया, इस टी जो हमारा ए निकाय था, इसमें क्या किया, नीचे से क्या किया, ऊष्मा प्रवाहित की गई। क्या किया गया है, ऊष्मा प्रवाहित की गई, स्प्लिट लैंप का उपयोग किया गया। जब ऊष्मा देंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि सिस्टम ए हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गर्म होने लगेगा। जब अधिक मात्रा में गर्म होगा तो अपनी कुछ ऊष्मा को सिस्टम बी में ट्रांसफर कर देगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का आदान प्रदान होगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी धीमे धीमे क्या हो जाएगा, ये निकाय भी गर्म होने लगेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके द्वारा क्या, इस तीसरे निकाय में ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी टेम्परेचर का आदान प्रदान होगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि तीनों हमारे कैसे हो जाएंगे, ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में होंगे। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि दो ऊष्मागतिक तंत्र किसी तीसरे के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में है, तो एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। कहने का मतलब ये है, इसको ऊष्मा दी गई, ये निकाय क्या हो गया, गर्म हो गया, एक्सेस ऊष्मा होगी तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। जब ये हो गया और एक अवस्था ऐसी आएगी, तीनों में ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगी ऊष्मीय संतुलन की अवस्था।
अब कितनी भी इसको ऊष्मा देंगे, ऊष्मा में किसी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं होगी, यानी ऊष्मा कैसी होगी, नियत हो गई। ठीक है। यदि दो निकाय ए और बी, ये क्या है, ये निकाय ए है, ये निकाय क्या बी है, ये क्या है, ये इस स्पिरिट लेयर का सबसे पहले का निकाय है, ये नंबर 2 का निकाय। किसी एक तीसरे निकाय सी के साथ ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में, यानी क्या है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसके बराबर है, कहने मतलब है टी ए इक्वल टू क्या है, टी सी। इसके अलावा क्या है, टी बी इक्वल टू टी सी, यानी क्या, पहला तीसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे, ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में होंगे। कहने का मतलब ये है, यदि टी ए टी सी के बराबर है और टी बी टी सी के बराबर है, तो टी ए और टी बी कैसे होंगे, आपस में ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में होंगे। देखिए यहां पर दिया हुआ है टी ए इक्वल टू टी सी, टी बी इक्वल टू टी सी। ये क्या है, ये निकाय ए का टेम्परेचर टी ए है, इसका टी बी और इसका टी सी, यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इन दोनों के टेम्परेचर भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ऊष्मीय संतुलन अवस्था तभी आएगी जब तीनों का टेम्परेचर कैसा होगा, एक सा होगा। यानी दो अगर इसके साथ संतुलन में है, ये दोनों भी आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या है, टेम्परेचर का आदान प्रदान हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो आपस में क्या है, तीनों का एक अवस्था में कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब यदि ए और बी का टेम्परेचर सी के साथ बराबर है, तो टी ए का टेम्परेचर भी टी बी के बराबर होगा। ये हमारा क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें बताया कि जो हमारा सिस्टम है या निकाय है वो क्या हो जाएगा, तीसरे के साथ, यदि दो निकाय अलग अलग है, तीसरे संतुलन में है, तो ये आपस में भी ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में होंगे। तो ये हमारा क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगले वीडियो में हम इसी से आगे बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, और उसी सीरीज में किस तरीके से इसके द्वारा वर्क डन की गणना करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।